नमस्कार साथियों, मैं आदम हुसैन। आज एक नया टॉपिक आयु को डिस्कस करेंगे। सुनना दोस्तों, इसका एक सवाल आपके हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, भले वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो। और दूसरी बात, इसका एक सवाल आता या तो फिर वो नॉर्मल लेवल का आएगा या फिर वो लेवल का सवाल पूछा जाएगा। तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन जो कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं लेवल के, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो जुड़े रहना इस क्लास के साथ में। दोस्तों, सबसे पहले इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, ताकि उसकी सहायता से अपन सवाल को शुरू करेंगे, अपना सवाल गलत नहीं होगा। आइए दोस्तों, पहला सवाल अपन डिस्कस करते हैं। इस सवाल को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ बातों का अपन विशेष तौर से ध्यान में होना चाहिए। मैंने बोला यहाँ पे कि राम और श्याम, देखो कंसेप्ट नंबर 2 है और पार्ट इसका 1 है। इसमें एक एग्जाम्पल लिया मैंने कि राम और श्याम की आयु का अनुपात दे दिया 3:4। ठीक है। अगर मैं इसको आयु में कन्वर्ट करना चाहूँ तो सुनना ध्यान से, जब भी अनुपात को आयु में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो ध्यान से सुनना, ये अनुपात तो हट जाएगा और इनके साथ में x लग जाएगा और अनुपात का नाम भी खत्म हो जाएगा। अब अपने को पता लग गया कि राम और श्याम की आयु कितनी है। राम की आयु 3x है और श्याम की आयु 4x है। अगर मैं इसको रिवर्स लेना चाहूँ तो x से x कट जाएगा और अनुपात लग जाएगा। राम का अनुपात 3 है, श्याम का अनुपात 4 है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आपको इसको ध्यान से सुनना है कि राम की आयु 3 और श्याम की आयु 4, अनुपात 3:4 है। जब भी आप इनकी आयु बनाओगे तो इसकी आयु 3x बन जाएगी और इसकी आयु कितनी बन जाएगी? 4x बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए एक एग्जाम्पल और देखना। मैंने बोला कि राम, श्याम और मोहन की आयु का अनुपात दे दिया 3:4:5 और इनकी आयु कितनी होगी? तो अनुपात हटा दो, इनके साथ x लगा दो। राम का 3x, श्याम का 4x, मोहन का 5x। ठीक है दोस्तों, ये अपने को फेयर नोटबुक के अंदर डिटेल से उतार लेना इस बात को। ये यही काम नहीं करता, ये हर जगह काम करता है। अंकगणित के अंदर अनुपात को ख़त्म करने के लिए उसके साथ x लगा दो, वो संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा। संख्या के साथ के जितने भी है, जिस टेबल से कट रहे उनको काट दो, वो अनुपात में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको दिमाग में ध्यान में रखना होगा। आइए दोस्तों, एक रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। आपको मैंने यहाँ पे बोला गया 3x और यहाँ पे बोला 4x, इन दोनों को जोड़ोगे तो 7x रिजल्ट आता है। इसका मतलब देखिए, और यहाँ पे देखिए 4x और यहाँ पे 3x, इनको घटाया तो मैंने 1x बोला। इस बात को ध्यान से सुनना कि जब भी आधार सेम हो और जोड़ में हो तो घातें वैसी वैसी रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जोड़ हो जाएगा। 3 और 4 कितने होते हैं? 7 और x इनके साथ में लग जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 4 में से 3 गया 1 और x का x से 7 में रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कुछ और भी एग्जाम्पल लिखे हैं। 4x 5x, 4 और 5 9, x का x लग जाएगा। 11x प्लस 6x, 11 और 6 17, x का x लग जाएगा। यहाँ पे 15x और 9x है, 15 में से 9 गया, कितना बचेगा? 6x। मतलब प्लस माइनस में x का x ही रहता है, ना कोई वर्ग होता, ना कोई क्यूब होता, ना कोई घटता है, ना कोई जुड़ता है। घाते हैं मतलब आधार वैसा वैसा रहता है, उनके साथ वाली संख्या है उनमें प्रभाव जरूर पड़ता है। आइए दोस्तों, ये तो था प्लस माइनस का। अगर मैं गुणा की बात करूँ तो गुणा के अंदर सुनना ध्यान से, गुणा के अंदर घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। यहाँ पे मैंने बोला 4x गुणा 5x है, तो 4 5 जा कितने होते हैं? 20 और x मतलब कुछ भी घात नहीं है तो अपन 1 1 मानेंगे। तो 4x, x और x 1 1 घात होगी तो 20x का स्क्वायर बन गया। 11 6 66, 1 1 है तो 66x का स्क्वायर बन गया। 6x गुणा 7x, 6 7 42, 42x का स्क्वायर बन चुका है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 6x की घात 3 गुणा x की घात 4, तो आपको बताइए यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 लगा लो। 6 कम 6 और x की घात 3, x की घात 4, तो घातें जुड़ जाएगी तो 6x की घात कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका है। ये यही काम नहीं करता, ये बहुत सारे एग्जाम के जितने भी टॉपिक्स हैं लगभग में ये काम करता है। इस बात को आपको ध्यान से सुनना है। आइए अपने एक सवाल लेते हैं। इस सवाल को पढ़ने से पहले पीछे वाली बातों को रिकॉल कर लेना ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब पहला सवाल देखिए दोस्तों। पहले सवाल में बोला गया अपने को कि राम व श्याम की आयु का अनुपात, आप खुद बताइए अनुपात कितना? आयु का 3:4 है। राम व श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। इनकी आयु का योग कितना है? 56 वर्ष है। तो राम व श्याम की आयु कितनी होगी? बेसिकली मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ सवाल को, आगे के सवाल मैं डायरेक्ट लिखूंगा। आप बताइए आयु का अनुपात कितना? 3:4 है
और अगर मैं इनकी आयु बनाना चाहूँ तो अनुपात हट जाएगा, ये 3x बन गया और ये अपना 4x बन गया। ठीक है दोस्तों, ये अपना 3x बन गया और ये अपना 4x बन गया। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि योग, तो आप बताइए कि योग करेंगे 3x और 4x का, तो 3x और 4x का योग करेंगे। आपको मैंने अभी डिटेल से बताया है कि योग करेंगे तो आधार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा इन संख्याओं का जोड़ कर दो, साथ में x लगा दो, 7x बन गया। योग दे कितना रखा अपने को, योग दे रखा दोस्तों 56 वर्ष का। तो 3 और 4 कितना हो गया, 7x बराबर 56 है। तो x का मान ये 7 बट्टे में चला जाएगा, तो 56 को 7 से काटेंगे तो कितना बनेगा, 8 बनेगा। x का मान 8 आते ही अपना सवाल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब जो पूछे उसका उत्तर बता दो। आपसे पूछा गया कि राम की और श्याम की आयु क्या होगी। राम की आयु कितनी मान रखी है आपने, 3x। श्याम की आयु कितनी मान रखी है, 4x। तो 3 गुणा x का मान अभी अपनों ने 8 निकाला है, तो 3 में 8 में गुणा करवाओगे तो राम की आयु कितनी आ गई दोस्तों, 24 वर्ष आ चुकी है। और श्याम की आयु निकालनी है, 4x है तो 4 गुना 8, तो श्याम की आयु कितनी आ गई, 32 वर्ष आ गई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल डिटेल से समझ में आया। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो वापस थोड़ा सा बैक जाके वापस देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगला सवाल करवा रहा हूँ। इस सवाल में देखिए, इसमें व्यक्ति कितनी है, 3, 1 2 3 ABC, इनके आयु का अनुपात 3:4:11। और इसने बोला कि सी की आयु दे रखी है 44 वर्ष। इस बार योग और माइनस कुछ नहीं दे रखा, इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति की आयु दी है 44 वर्ष। वही बात, अनुपात कितना, 3:4:11। आयु कितनी, 3x 4x और 11x। आपको पता है कि सी की आयु 44 वर्ष दी है और सी की आयु अपनों ने x में कितनी निकाली है, 11x। तो 11x बराबर 44 रखोगे दोस्तों तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। फिर से बता देता हूँ कि जो चीज़ दे रखी होती है उसी के बराबर रखा जाता है, वहाँ से x का मान फाइंड आउट हो जाएगा अपने पास में। बहुत से लोग यूनिट से भी करते हैं, तो यूनिट को कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह u लिख दो, यूनिट बन जाएगा। x का मान 4 आ गया। तो a की आयु पूछिए, a की आयु 3x है, तो 3 गुणा x का मान 4 गुणा करवाओगे तो a की आयु कितनी आ गई बच्चों, 12 वर्ष। और उसी प्रकार से b की आयु कितनी आ गई, 16 वर्ष। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए दोस्तों 3 नंबर सवाल देखते हैं। अब इस सवाल में देखिए, a व b की आयु का अनुपात 4:1 दे दिया। सीधा डायरेक्ट करूँगा, ध्यान से सुनना। अनुपात 3:4:11 है, तो आप बताइए आयु तो 4x बन जाएगी, इसकी 11x बन जाएगी। इन दोनों की आयु के बीच में अंतर 42 है, तो अंतर कितना बन गया, 7x। और अंतर 42 है तो 7x बराबर 42 रखोगे बच्चों, तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। आपसे पूछा गया कि a की आयु कितनी होगी व b की आयु कितनी होगी। a की आयु आपने 4x मानी है और b की आयु आपने 11x मानी है, तो 4x, x का मान कितना, 6, तो 4 गुना 6, a की आयु 24 वर्ष आ गई और b की आयु कितनी आ गई, 66 वर्ष आ गई। क्लियर है दोस्तों, बहुत ही आसान सा सवाल, आप आराम से कर सकते हो। आइए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इस टॉपिक में एक ये भी बनता है, आप सुनना ध्यान से। ए व बी की आयु का अनुपात तो दे दिया 3:1, ठीक है। तो आप मैंने यहाँ पे लिख लिया, ए व बी की आयु का अनुपात 3:1। यदि इनकी आयु का गुणज 108 वर्ष है, इस बार गुणा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आयु कितनी बन गई, 3x और 1x बन गई, और गुणा करोगे तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 3x का स्क्वायर, गुणज कितना दिया है, 108 वर्ष। तो 3x का स्क्वायर मान 108 आ गया, तो काटोगे 3 बट्टे में आएगा इसके, 108 बट्टे 3। x का स्क्वायर कितना बन गया बच्चों, 36 बन गया। अब बताइए ये वर्ग यहाँ पे है, बराबर में 36 है, तो बताइए ये जो वर्ग है वो अंडर वर्गमूल लग जाएगा 36 पे। तो बताइए 36 का वर्गमूल क्या बनता है दोस्तों, 6 बनता है। x का मान 6 आ गया, जो पूछे वो तो निकाल दो। a की आयु 3x मानी गई है, b की आयु 1x मानी गई है, तो a की आयु 3 गुणा 6 पुट करोगे तो a की आयु 18 वर्ष और b की आयु 6 वर्ष आ गई। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जब भी गुणाज में हो तो घातें जुड़ जाती है, इस तौर का विशेष तौर से ध्यान से सुनना। अगर जोड़ में हो तो घातें तो वही की वही रहती है, लेकिन गुणा में घातें ऐड हो जाती हैं और बढ़कर आती है बाहर। ठीक है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगा लेना, ये एग्जाम में सवाल बनता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सवाल देखते हैं। सेम सवाल है, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। जो अभी मैंने करवाया है वो हूबहू सेम रिटो, सिर्फ डिजिट चेंज है। आप खुद बताइए कि ए व बी की, हाँ ए व बी, सॉरी ये काट दो। आगे बोला गया कि ए बी का 5 गुना है। ए क्या है, बी का 5 गुना है, तो इसका मतलब बी को कुछ मानना पड़ेगा तभी तो ए बनेगा। मैंने माना कि बी की आयु 1x है, तो 5 गुना बताओ 5x बनेगा कि नहीं बनेगा। बी की आयु 1x है, बी की आयु 1x है, इसका 5 गुना 5 ए बन गया। ठीक है,
तो ए 5x बन गया, बी 1x बन गया। इनका गुणज करना है, 5x और 1x का गुणज करोगे तो 5 एकम 5, x का x, तो 5x का स्क्वायर बन गया। अब बताइए 5x गुणज कितना दे रखा है मैंने दे रखा है 125, तो गुणज 125 दे रखा है दोस्तों। तो आप खुद बताइए कि x का स्क्वायर, ये 5 बट्टे में आएगा तो कट गया तो 25 बन गया, और x ये वर्गमूल लग जाएगा, x का वर्ग हट के 25 पे, तो वर्गमूल 25 किसका होता है 5, 25 का वर्गमूल कितना बनेगा 5 बनेगा। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि x का मान कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। अब आपसे पूछा गया है कि आप बताइए a की आयु कितनी होगी, b की आयु कितनी होगी। a की आयु 5x मानी गई है, तो आप बताइए 5x, x का मान पुट करोगे तो 25 वर्ष, b की आयु कितनी मानेंगे 1x, 1 गुणा पुट करोगे तो 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ए की आयु 25 वर्ष है और बी की आयु 5 वर्ष है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई है। अगर फिर भी दिक्कत है तो आप रिवाइज करके उस क्लास को देखते रहना। अगला जो पार्ट सेकंड आएगा अपना, उसमें जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड टॉप लेवल के सवाल है वो मैं आपको करवाऊंगा डिटेल से, तसल्ली से। ठीक है दोस्तों, इस क्लास में आपका मैंने पूरा बेसिक मजबूत करवा दिया कि अनुपात से आयु कैसे बनाते हैं, जोड़ में, अंतर में, गुणा में सवाल कैसे बनते हैं, उनका डायरेक्ट अपन उत्तर कैसे निकालते हैं। जो आगे वाली क्लास होगी वो बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है, उस क्लास को मत चूकना। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अपन मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, चाहे स्टेट लेवल हो चाहे सेंट्रल लेवल हो, तीनों के तीनों सब्जेक्ट कठोरता से और जटिलता से इम्पोर्टेंट वे के साथ में अपन करेंगे, ताकि अपना एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो जाए। सारे के सारे हर कंटेंट अपना एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, ताकि कोई भी बच्चा गुमराह ना हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल की क्लास में मिलेंगे अपन पार्ट सेकंड के अंदर।